काहाल में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्या राजपूत। तो आज जो है हम काहाल में जानेंगे नगर पालिका निगम धमतरी के हाल क्या है, यहाँ के महापौर प्रत्याशियों का हाल क्या है। चूँकि यहाँ सीधा मुकाबला जो है, अगर पूरे प्रदेश भर के नगर निगम में बात करें तो सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में था, लेकिन धमतरी में अब यहाँ पे समीकरण कुछ दूसरा हो गया है। चूँकि कांग्रेस के प्रत्याशी का जो नामांकन है वो खारिज हो गया है और ऐसे में कहीं ना कहीं एक तरफा, दूर से तो एक तरफा दिखाई दे रहा है, बीजेपी जो है आगे है। तो ऐसे में जनता का क्या मूड है और अलग अलग पार्टी के जो महापौर प्रत्याशी हैं और निर्दलीय महापौर प्रत्याशी हैं, अब वो कितना दमखम दिखा रहे हैं, कांग्रेस का क्या उनको समर्थन मिल रहा है, किस तरह के अब यहाँ की रणनीति है, ये जानेंगे। जनता के बीच जाएंगे और प्रत्याशियों के बीच जाएंगे और समझेंगे क्या हाल है इस चुनाव को लेकर। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। प्रत्याशियों का हाल क्या है ये जानने के लिए हम एक एक वार्ड में जा रहे हैं। अब जो है इतवारी बाजार में आ चुके हैं और यहाँ लोगों से जानेंगे कि प्रत्याशियों का हाल क्या है और मतदाताओं का मन क्या है। सब्जी मार्केट है, सब्जी का खरीदारी जो है यहाँ पे हो रही है। एक और प्रत्याशी जोर आजमाइश का जो है दौर जारी है प्रत्याशियों का, और वो कोशिश कर रहे हैं कि मतदाता को रिझा पाएँ। और ऐसे में कौन किस पे भारी है ये जनता से ही जानते हैं। कहाँ से हो आप लोग? कहाँ के रहे? तो अभी चुनाव होना है, मतदान करने जाएंगे ना जी। कहाँ से हो आप? सर मैं रामपुर हाट पुराना बेला बाजार। अच्छा, यहीं से? जी सर जी। तो क्या लग रहा है चुनाव यहाँ का, तो क्या माहौल है? अभी तो सोचे नहीं है सर, बाकी ठीक जाएगा वोटिंग। ठीक रहेगा। तो कौन जीत रहा है, क्या लग रहा है इसमें? सर अंदाजे में तो मैं तो जो कांग्रेस से जो खड़े हुए हैं विजय गोलछा करके, उसको तो मैं देखा नहीं हूँ, बाकी रामू रोहरा का मतलब एक लहर पता चल रहा है। अच्छा, पता चल रहा है जी जी। तो वहाँ भी बताया जा रहा है कि विरोध हो रहा है, आगजनी की घटना हो गई कार्यालय में करके। अब वो तो सर अपने जानकारी में तो नहीं है। अच्छा, है ना। बाकी अब किसको बना रहे हो आप, किस पार्टी का महापौर? अब सर अब क्या बताएं, अब जैसे अभी का जो माहौल है उस हिसाब से तो लग रहा है कि बीजेपी ही आ सकते हैं। जो है पार्टियों में खलबली का माहौल है और ऐसे में कहाँ से हो आप? धमतरी से। धमतरी से ही। महापौर का चुनाव होना है 11 को, जाएंगे मतदान करने? हाँ। किसको बना रहे हैं महापौर? अब एक ही जन तो उठे तो एक ही जन बनी। कौन? अब नाम तो नहीं पता। कौन सा पार्टी है? भाजपा। अच्छा, भाजपा के हैं। और बाकी तो 8 जन हैं। ओमन तो पार्षद वाला है। नहीं, महापौर में ही है। नहीं पता, नहीं है, जानकारी में नहीं है। काम हुआ है पिछले 5 साल में? कुछ नहीं हुआ है बाजार कुछ में। नहीं हुआ है। अब उम्मीद है कुछ होगा कर? अब देखो सामने वाला क्या करते हैं। उम्मीद सबसे होता है, लेकिन उम्मीद पूरा नहीं हुआ। लोग आ रहे हैं प्रत्याशी यहाँ वोट मांगने? नहीं, यहाँ तो नहीं आते। अच्छा, नहीं आते। क्यों, माहौल लग रहा है चुनाव का? यहाँ नहीं लगे भैया, मोहल्ला तरफ रखे तरफ कहाँ लगते, कोई आए नहीं काला लगे। मोहल्ला माथे में? हाँ, मोहल्ला तरफ काला बना था एक बार महापौर। अब देखो भैया हम नहीं देखे हो महापौर कौन है? देखे रामू रोहरा जी है का, वही खड़े का। तो औ 8 जन है ना। अब ये तिलक सोनकर सुन रहे हो और नहीं जानो बाकी जन में तो काला बना हूँ महापौर। हम तो कमल छाप वाला। अच्छा, कमल छाप वाला वही देवो भैया मन। तो देखिए यहाँ पे पारंपरिक जो है वोट है, परंपरागत जो वोट होना है, वैसे भी लोग यहाँ पे हैं, उनसे भी बातचीत का दौर जारी है। सब्जी खरीदी में लोग आए हैं और ऐसे में उनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप? धमतरी से। अच्छा, धमतरी से। क्या माहौल है चुनाव का यहाँ? उतना तो मैं वो इंटरेस्ट नहीं है चुनाव में, तो फिर महापौर कैसे अच्छा बनेगा? इंटरेस्ट नहीं है तो अच्छा बनना चाहिए। अच्छा कैसे बनेगा जब आपको इंटरेस्ट नहीं है? मतदाता तो आप है। काम हुआ पिछले 5 सालों में कुछ यहाँ विकास हुआ है? कुछ काम तो नहीं हुआ है अभी। नहीं हुआ। तो 5 साल का पैसा, जनता का पैसा खा गए। ऐसी है। तो अभी चुनाव में कौन जीत रहा है महापौर? कांग्रेस का नामांकन रद्द हो गया, बीजेपी में आगजनी की घटना हुई है। क्या प्रत्याशी कोई आगे आ रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है? बीजेपी जीत रहा है। अच्छा, जीत जाएगी बीजेपी की तरफ? बिल्कुल। खूब हिसाब किताब चल रहा है। मैं सब्जी मंडी से हूँ। अच्छा, सब्जी मंडी का पूरा हिसाब किताब देखते हैं, लग रहा है बिल वसूली कर रहा हूँ। तो बहुत बढ़िया वसूली चल रहा है। निगम से जुड़े आदमी हैं आप। क्या माहौल है चुनाव को लेकर? भाजपा ही जीतेगा। अच्छा, कैसे भाजपा जीत जाएगा? कुछ है ऐसा क्या? हाँ, ऐसा तो नहीं अगला महापौर बन जाए और हम ना बोले उसके बारे में तो बोलना पड़ रहा है। नहीं, वो जीतेगा ही वो। उसका थोड़ा ठीक है ना। अच्छा, थोड़ा काम धाम ठीक है। थोड़ा नहीं, पूरा ही ठीक है। तो पिछले 5 सालों में कुछ हुआ काम धाम? बढ़िया नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ।
तो उसका मतलब अब कांग्रेस का तो प्रत्याशी ही नहीं है, तो प्रभाव कैसे पड़ेगा? वो तो अब भाजपा ही है ना, तो उसका तो अब कर दिए हैं सब काम। निर्दलियों में कुछ दम है? नहीं है, कोई नहीं है। कोई नहीं है? नहीं है। दूसरे पार्टी के लोगों में नहीं है, पूरा खत्म हो गया। मामला सपाट, एक तरफा। हाँ हाँ। जी। तो देखिए यहाँ पे जो माहौल है कहीं ना कहीं बीजेपी के पल्ले में जाते जो है दिखाई दे रही है। और ऐसे में चुनाव नहीं रह जाता है जब सामने में प्रतिद्वंदी ना हो और चुनाव में जो है जमकर टकरार ना हो। कहाँ से हो आप? गणेश चौक। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं। महापौर बनाना है? हाँ बनाना है। किसको बना रहे हैं? देखो वही आही रिजल्ट तब पता लगी। नहीं तो भाई मतदाता आप हैं, मत आप देंगे, चुनेंगे आप। किस पार्टी को चुन रहे हैं? नहीं वहाँ तक बताना अच्छा नहीं। पहले नहीं बताना चाहिए। हाँ वहाँ एक बातें पता लगी। तो कौन आगे लग रहा है? प्रचार में 8 लोग जो हैं अब रेस में है महापौर बनने का, कौन आगे लग रहा है? भाजपा ही दिखा भाई अभी तो। भाजपा ही दिख रहा है। कहाँ रही है आज? हमन नामा पारा गोकुलपुर। धमतरीज के? हाँ हाँ। तो महापौर वोट देल जाहू? वोट देल जाबो ना। हाँ, काला बना था महापौर? वही जिहिल बना था तिही अपन बैठे बाजार गंदगी देखा तो पूरा गंदा है बाजार। पूरा गंदा है। यह पानी के साधन नहीं है, न गरवा के देख रेख करिए नहीं है, लेटरिन बाथरूम कोई जा नहीं सके और गरवा छेरी मारे मन पूरा परेशान है, कोई देख रेख नहीं कर सके, न बाजार सफाई नहीं है, न यहाँ पानी नहीं है पिए खाए बर। घर से लाथन तब पीथन हमन पानी, और पानी पर बाहर जगह बाहर हम जाबो तब मिली है, कुछ नहीं है। बस पैसा ले लेते हैं। पैसा भी नहीं लेत, बाकी 8,000 10,000 पटाक बैठे हैं। लेवत रही फिर अभी है बैठिस नहीं, तब ले बंद हो गई है अभी। चुनाव शुरू हुई से हाँ चुनाव अभी बंद है, अभी पैसा नहीं ले। चुनाव हुई तन पैसा ली, लेटरिन बाथरूम जाबे तेकर पैसा ली, और पानी नहीं रहा पूरा खाली पड़े है। का समस्या है पूरे धमतरी में? हमारे बाजार के ही हाल है भैया, बाजार के हाल बेहाल है। हाल है बेहाल है। यहाँ साफ सफाई होना चाहिए, गंदगी में बैठे। हाँ मछली वाली में पूरा पिछड़ा हन, पूरा गंदगी फेंक दिए थे, नान के पोटी पाटा बसबुक खाना नहीं खा सकन, बसबुक मारे पीछे रखा। पिछले बार के महापौर कुछ नहीं करी? वो देखे नहीं आज तक, ओकर शकल नहीं देखे हैं। साल निकल गए, बाजार में ओकर शकल नहीं देखे हैं, आज तक नहीं देखे। सब्जी भाजी नहीं खात रही इसका? जीती तब बोल उसने होते, भाजपा जीती तब बोल उसने होते, कोई मतलब नहीं है। बाजार के देखा नहीं है कोई मतलब सूद नहीं ले। हाँ हाँ कोई नहीं ले, अपन जीत के तहन अपन बैठ जाते, बाजार लो कोई देखे बन नहीं आए। यही समस्या है भैया सबके है। तो देखिए समस्या का अंबार है और लोगों में इसकी बड़ी नाराजगी है, और कारण यही है कि जो ये दिक्कतें जो आ रही है कि महापौर बन जाते हैं उसके बाद जो है किसी के पास नहीं जाते। निगम का चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया। पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं लोगों की निगाहें यहाँ टिकी हुई है। कारण ये है कि एक तरफ बीजेपी कार्यालय में आगजनी होता है, दूसरे तरफ जो है कांग्रेस के जो प्रत्याशी का नामांकन जो है रद्द हो जाता है। और वैसे में अब सोचा जा सकता है कि यहाँ पे चुनाव का माहौल क्या होगा, तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कांग्रेस भवन, राजीव भवन। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है राजीव भवन कार्यालय जिला कांग्रेस कमेटी, जहाँ से चुनाव का संचालन होना था। यहाँ लोग जो है भरे होते, यहाँ पे जो है माहौल कहीं ना कहीं उत्साह जो है यहाँ दिखाई देता, चुनावी उमंग दिखाई देता। लेकिन यहाँ पे अब मानो कि ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ है जिससे देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ गमगीन जैसे स्थिति यहाँ पे है। जो नामांकन रद्द होने के बाद की जो स्थिति है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कांग्रेस कार्यालय के हालात कुछ इस तरह है। तो इसका असर कहीं ना कहीं वार्ड के पार्षदों पे भी पड़ेगा, क्योंकि 40 वार्ड है और कहीं न कहीं 40 वार्ड में जो है प्रत्याशी कांग्रेस के भी उतारे गए हैं। लेकिन इतना सन्नाटा बता रहा है कि कांग्रेस इस चुनाव को लेकर कितना ज़्यादा जो है उत्सुक है या कितना इस चुनाव को गंभीरता से ले रही है। तो चलिए हम ये दृश्य दिखा रहे हैं और बात करने की कोशिश करेंगे कि इतना सन्नाटा के पीछे का कारण क्या है। क्या कांग्रेस चुनाव से मुंह मोड़ ली है या पब्लिक इसको लेकर, पब्लिक का ओपिनियन क्या है। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं, जनता के बीच चलते हैं, प्रत्याशियों के बीच जाएंगे और जानेंगे कि हाल क्या है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और बातचीत करते हैं, समझते हैं कि चुनाव को लेकर क्या मूड में है अभी। ये जो कांग्रेस कार्यालय में कहीं ना कहीं सन्नाटा दिख रहा है, जहाँ पे शोरगुल होना चाहिए था, जो है यहाँ पे कार्यकर्ता दिखने चाहिए थे, वो नहीं दिख रहे हैं। तो ये क्या नामांकन रद्द होने का नतीजा है? कुछ हद तक आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि नामांकन रद्द होना हमारे महापौर प्रत्याशी का के साथ इस तरीके की पोजीशन हमारी आ जाना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सत्ता पक्ष का इस तरीके की भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी या इस तरीके का चुनाव होगा ऐसा अंदाज नहीं था। और दूसरी बात, आज अगर आप जो बोल रहे हैं कि कांग्रेस कार्यालय में सन्नाटा, तो उसका दूसरा कारण है कि वर्तमान
पार्षद प्रत्याशी श्री राजेश पांडे जी के पिताजी का निधन हो गया। उनकी अभी 4:30 बजे शव यात्रा है, तो सब लोग। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, ये जो है नामांकन रद्द हुआ है, ये किसी गलती के कारण हुआ है या किसी साजिश के कारण? हमारे महापौर प्रत्याशी श्री विजय गोलछा जी थे, उनके पास वो ठेकेदार भी हैं। उनको 20 लाख का एक ठेका मिला था हाई मास्क का, वो उन्होंने लगा दिया था। 2 साल की गारंटी थी, 2 साल की गारंटी का उन्होंने कार्य पूर्ण करने का था। कार्य पूर्ण का उनको सर्टिफिकेट भी मिल गया था कि आपका काम पूरा हुआ, पेमेंट भी पूरा निकल गया था। परफॉर्मेंस गारंटी रोकी जाती है 2.5%, वो इसलिए रोकी जाती है कि आपकी गारंटी 24 महीने की, तो उस परफॉर्मेंस गारंटी के आधार पर 2.5% उनका रुका हुआ था। उसी परफॉर्मेंस गारंटी जब तक आपकी रुकी हुई है और तब आपका अनुबंध चालू है करके उनका फॉर्म को रिजेक्ट किया गया, जो कि पूर्णतः गलत है। आपने अगर उनको सर्टिफिकेट एनओसी भी दे दिया था और कार्य पूर्ण होने के बाद सर्टिफिकेट भी दे दिया था, तो मैं तो नहीं सोचता उसके बाद आप उसका फॉर्म रिजेक्ट करें। किसी ना किसी तरीके से संभवतः मेरे को ऐसा लगता है सरकार का दबाव बहुत ज्यादा था यहाँ अधिकारियों के ऊपर, और उसके कारण ये सब मतलब सीधा सीधा चुनाव प्रभावित करने में तुले हैं। चुनाव इन लोग लड़ने से डर गए। जब हमारा प्रत्याशी उनका नामांकन रैली था तो ऐतिहासिक भीड़ थी, ऐतिहासिक माहौल था धमतरी का, उसको देख करके इन लोग डर गए। अच्छा, एक सवाल ये भी है, अब 40 वार्ड है और कहीं ना कहीं 40 वार्ड में आपके लोग जो है चुनाव लड़ रहे होंगे पार्षद का, तो क्या उतने उत्साह से लड़ रहे हैं जो पहले नामांकन के दौरान था? पूरे उत्साह से लड़ रहे हैं। हमारे 40 के 40 वार्ड के पार्षद एकदम मजबूत तरीके से लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले अभी रिजल्ट में हम लोग, अब हमारे पास महापौर प्रत्याशी तो है नहीं, पर सभापति हमारा हम बना लेंगे जी। मतलब उम्मीद बाकी है? उम्मीद पूरी है जी, क्योंकि हमारे जो पार्षद प्रत्याशी जाबाज है, सब जितने योग्य हैं। तो अब 2 लोग और जैसे जानकारी में मिल रही थी कांग्रेस के नाम से नामांकन भरे थे, तो बी फार्म उनको नहीं देने का कुछ कारण है कि वो नाम से भर दिए थे, कांग्रेस के लोग नहीं थे? एक आदमी था जिसने INC के नाम से, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से फॉर्म भरा था, वो किसी कारणवश उनको बी फॉर्म नहीं इशू हुआ है। और दूसरा जो कैंडिडेट था वो तो निर्दलित भरा था, तो उसमें प्रश्न ही नहीं था जी, इसलिए हम लोगों ने जी। तो अब कहीं सपोर्ट की बात हो रही है, जैसे कि होता है कि हम आपस में मिल के लड़ें? हम लोगों ने ये तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का हथकंडा अपनाया है उसको जनता तक ले जाएंगे, और इसी बात पर हमारे सब पार्षद चुनाव लड़ेंगे और हम अपना सभापति बनाकर इनको ईंट से ईंट का जवाब देंगे जी। तो अब हम पहुंच चुके हैं डाक बंगला वार्ड क्रमांक 38 में। प्रचार प्रसार का दौर जारी है। जिस तरह से आप देख सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, महापौर प्रत्याशी, वार्ड प्रत्याशी, सब ये जो है चुनाव प्रचार प्रसार में निकल रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। किस तरह से रिप्लाई मिल रहा है वो बातचीत की शुरुआत करते हैं। आपका परिचय बताइए। मैं आशीष रात्रे, धमतरी नगर निगम महापौर प्रत्याशी जी। तो महापौर, तो क्या चल रहा है अभी यहाँ पे? अगर हम देखें तो बीजेपी में भी जो है गुड़बाजी दिख रहा है, कांग्रेस का नामांकन रद्द हो गया है, तो वैसे में जो है जनता का रुख किधर है? आप जा रहे हो तो क्या रिप्लाई मिल रहा है जनता का? देखिए, कांग्रेस ही बीजेपी है और बीजेपी ही कांग्रेस, दोनों कका भतीजा के पार्टी हैं और दोनों को साठ गांठ की वजह से एक दूसरे के नामांकन या ठेकेदारी, कांग्रेस की सरकार में बीजेपी के लोग ठेकेदारी करते हैं और बीजेपी की सरकार में कांग्रेस के लोग ठेकेदारी करते हैं। एक दूसरा मिली भगत करके इन लोग नामांकन रद्द कराने का काम किया। लेकिन धमतरी की जागरूक जनता समझदार है कि इस समय लगातार लगभग 135 साल पुराना हमारा नगर निगम धमतरी है और 5 साल कांग्रेस राज किया और 130 साल भारतीय जनता ने राज किया। लेकिन धमतरी में जो मूलभूत सुविधा है, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हाईटेक बस स्टैंड, औद्योगिक में कुछ भी नहीं हुआ यहाँ। इसलिए हम लोग को सिर्फ धोखा हुआ है, यहाँ के जनता के धोखा हुआ है। और कांग्रेस में जो 20-40 रुपये फिनाइल को 200 रुपये फिनाइल, तो कांग्रेस की पूरा महापौर तो घोटाला ही किया है। अच्छा, घोटाला ही घोटाला। अगर आप महापौर बनते हैं तो फाइल खुलेगी? हम लोग महापौर अगर हमारे बहुजन समाज पार्टी का बनता है, जनता जिताता है, तो सीधा जेल भेजने के काम करें। भारतीय संविधान के अनुसार काम होगा, किसी की
साथ भेदभाव नहीं करें, नियमता कार्रवाई होगा। अच्छा मेरे को ये बताइए, आप जनता के लिए क्या सोच के रखे हैं? जब जनता के पास जाते हैं तो पूछते होंगे हमारे लिए क्या करेंगे, तो आप क्या सोच रखें कि जनता के लिए क्या करना है, धमतरी को मॉडल बनाने के लिए क्या करना है? देखिए हमारा बहुत सारा विजन है। धमतरी में जो चुनाव हमारे जीतेंगे, सबसे पहले जो महापौर का जो हम लोग को सम्मान निधि मिलता है, जो तनख्वाह मिलते हैं, पूरे तनख्वाह को हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में लगाएंगे। जो गरीब बच्चे हैं जो पढ़े लिखे में आगे, उसके परीक्षा फीस भरने के चाहे मेडिकल कॉलेज या जन सहयोग से हम लोग उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और दूसरा आप बता दूं, हम चुनाव जीतने से पहले हम ऐसे लगभग यहाँ तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को 14 वर्ष के वनवास हुए थे, हम तो लगभग 15 वर्ष हो गया। हमारा पार्टी का जो नारा है, हम हारेंगे हराएंगे जीतेंगे। इस पहले चुनाव हम हारे और दूसरे चुनाव हम हराने का काम किए और तीसरे चुनाव जीतने का। पहले चुनाव लड़े तो हम लोग अच्छा, समस्या क्या 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 है यहाँ पे? समस्या किस किस चीज़ों की है? समस्या ये है कि पूर्व में यहाँ जो सड़क बिजली पानी है जो जनहित के हैं, जो ये पीजी कॉलेज रोड है शहर का, धमतरी का बहुत पुराना कॉलेज, लेकिन चौड़ीकरण आप देख रहे हो यहाँ चौड़ीकरण की समस्या बच्चे, और यहाँ गंगरेज से रुद्री जो हाईटेक है पर्यटन पूरे जल जगाल करोड़ों रुपया, लगभग 16 करोड़ रुपया फूके यहाँ के कलेक्टर महोदय जल जगाल के नाम से। लेकिन वहाँ चौड़ीकरण देखिए, गंगरेल से अम्बेडकर चौक से किसी प्रकार के चौड़ीकरण नहीं हुआ। सदल बाजार जो घड़ी चौक से बिलई माता तक राज्य परिवहन के बस जाते थे, लेकिन दुर्भाग्य है एक एम्बुलेंस उधर से गुजर नहीं पाते। अच्छा, तालाबों का क्या हाल है यहाँ? तालाबों का ये है, ये जलवर सरोवर जलधल सरोवर की जो बात करते हैं, मकई तालाब नगर का घड़ी चौक है, वहाँ इन लोग तो नाली का पानी वो तालाब में भेजने का काम करें। इस प्रकार कई तालाबों में कब्जा भी हो गया है। कई तालाबों में कब्जा है। महापौर प्रत्याशी है, उनके परिवार के लोग कब्जा करके रखे। गणेश तालाब आप देखिए, सूचना का अधिकार जो लगभग 20 तालाब है, 20 तालाब में उसका नाम ही गायब है, लेकिन इन लोग शासन सत्ता में बैठकर सीधा लूट मचाने का काम किया। और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनता है तो नियमता संविधान के तहत इनके ऊपर कार्रवाई होगा। तो अब हम पहुंच चुके हैं कचहरी चौक सदर बाजार में और चाय के ठेला में है, जहां पे राजनीतिक चर्चाएं बड़े जोरों से होती है और यहां पे बैठ के लोग सरकार बना भी देते हैं, गिरा भी देते हैं और सरकार के कार्यों का भी समीक्षा यहां से जो है लोग चाय पीते पीते ही कर लेते हैं। तो इस बीच में चुनाव का क्या माहौल है, चाय पे चर्चा लोगों से करते हैं, क्या हाल है ये जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा मेरे को ये बताइए, महापौर किसको बनाओगे आप? महापौर जो भी, हमको तो समझ नहीं आ रहा है महापौर कौन सा है। अच्छा, समझ नहीं आ रहा है, प्रत्याशी नहीं आए हैं वोट मांगने कोई? नहीं सर। जी महापौर कहाँ से हैं आप? जो भी आए यहीं से। अच्छा यहीं से, कौन से वार्ड में रहते हैं? सालेवार पर। तो किसको बना रहे हैं यहाँ पे पार्षद? वो महापौर किसको बनाते हैं? अपने वार्ड का तो पार्षद होगा, लेकिन महापौर? अच्छा, रामू बीजेपी से चुन रहे हैं? जी। अच्छा, बढ़िया चल रहा है चुनाव, प्रचार प्रसार में लोग आ रहे हैं? हाँ। किसको बना रहे हैं महापौर? रामू अरोड़ा को बनाएंगे क्या? अच्छा, रामू अरोड़ा को बना रहे हैं। तो क्या उम्मीद है उनसे, क्या काम करें, कुछ उम्मीद है उनसे? शहर का विकास करें जी, जो भी करना है तो। पिछले कई सालों से आप शहर को देख रहे हैं, कुछ विकास हुआ, कुछ बदला? तकदीर तस्वीर कुछ बदला? नहीं, अभी कुछ नहीं बदला है। तो प्रत्याशियों से आप उम्मीद करते हैं, पूरा नहीं होता है? नहीं होता है, वही बात है बस। तो आप पूछेंगे कि जो बोल रहे हो उसको करोगे कि नहीं करोगे? हाँ बस पूछना जरूरी है ना भाई, बहुत जरूरी है ना। जो भी मतलब उठा है पार्षद है अपना, जो भी है महापौर है, उनसे ये बोलना पड़ेगा कि विकास करे भाई। गड्ढा हो जाता है रोड भर में। समस्या क्या क्या है शहर में? एक्सीडेंट ज़्यादा होते रहता है। गड्ढा देखो तो रोड बनता नहीं है। सफाई है? सफाई साफ सफाई तो उतना ज़्यादा नहीं है। नालियों का क्या हालात है? नालियों का तो बदबू होते ही रहता है। बहुत बदबू है? बहुत ज़्यादा बदबू है। तो बीमारी भी होता होगा लोगों को? हाँ, बीमारी तो होगा, प्रदूषण में तो बीमारी होना है ना जी, सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? अब भाजपा बैठेगी जी। अच्छा, भाजपा ही बैठा दे रहे हैं सीधा? पिछले बार कौन था महापौर यहाँ का? कांग्रेस वाला। अच्छा, कांग्रेस वाला था। काम वाम किया कुछ? काम तो कोई खास नहीं दिखे, कुछ काम नहीं हुआ। अपने साइड में बस रोड बनवाए थे। हाँ, तो बाकी जगह में नहीं बना रोड? आपका कहाँ पे रहते हो? जालमपुर। तो आपके जालमपुर में कुछ काम हुआ? नहीं हुआ है। नहीं हुआ, कुछ विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ। लोगों का तकदीर नहीं बदला? नहीं। काम के अवसर मिले? नहीं मिले, कुछ नहीं। सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। आपको भी नहीं मिल रहा है? नहीं मिले। तो फिर बीजेपी को किस आधार पे चुन रहे हो आप? बीजेपी डबल इंजन चल रहा है अभी, मोदी। अच्छा, मोदी का चेहरा अभी भी काम कर रहा है? अभी भी चेहरा काम कर रहा है। मोदी का चेहरा देख के वोट? हाँ।
अच्छा काम कर रहा है भाई। समस्या क्या क्या है यहाँ? अभी समस्या तो ऐसा नाली का वो निर्माण है, वो काम नहीं हुआ है। तालाब का शुद्धिकरण भी नहीं हुआ है ना। और तालाब और बड़ा था वो छोटा हो गया है, पूरा गोल वो कर दिया लेंटर करके, ये गाड़ी मोटर जाए ऐसा टाइप का चौड़ीकरण होना चाहिए, हाँ। लोगों को आने जाने का रास्ता होना चाहिए। हाँ हाँ। चुनावी मैदान में जोर आजमाइश का जो है दौर जारी है और इस वक्त हमारे पास जो है बीजेपी के महापौर प्रत्याशी रामू रोहरा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभी लगातार आप जो है जनसंपर्क में जुटे हुए हैं, क्या कितना समर्थन मिल रहा है? अपार समर्थन मिल रहा है, जनता का प्यार और इसने देखने को मिल रहा है। जहां जा रहे हैं की चीज़ बोल रहे हैं कि भाजपा में हो गया है नगर निगम धमतरी, भाजपा का महापौर और 40 के 40 वार्डों में भाजपा के पार्षद चुनने को तैयार है। ये जनता का प्यार और इसने दिख रहा है जी। तो अब रायपुर के लिए, धमतरी के लिए आपने क्या कुछ सोच के रखा है? यहाँ के विकास के लिए आप महापौर बन के आते हैं तो कुछ रूपरेखा तैयार है कि क्या काम करेंगे? देखिए रूपरेखा तैयार है, उस पर काम भी कर रहे हैं। धमतरी का विकास, विकास और विकास यही हमारे दिमाग में है, यही सोच है। किस तरीके से विकास हो, कैसा विकास हो, ये जनता तय करेगी। जनता ने मुझे बताया है कि सबसे प्रायोरिटी में कौन कौन से काम करने हैं, उसकी लिस्ट बन चुकी है। जनता से बैठ करके आगे विकास के काम और तय किए जाएंगे। रत्नाबांधा चौक से मुजगहन तक, सियावा चौक से दानीटोला चौक तक, अंबेडकर चौक से गंगरेल तक सड़क का चौड़ीकरण होगा। जिला चिकित्सालय अत्याधुनिक नया बनेगा। ऐसा कई बहुत सारा एजेंडा है जिसको लेकर धमतरी ने बताया, धमतरी के लोगों ने, जनता ने मुझे कहा है, उस पर हम फोकस कर रहे हैं। आपके पहले हम जो है पब्लिक के पास, आम जनता के पास, जो अंतिम शक्ति है जो आपको चुन के जो है अपने प्रतिनिधि बनाएंगे, उनके पास पहुंचे थे, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि अभी तक जो है जो धमतरी के जनता है और शहर है ना, उसकी तकदीर बदली है ना तस्वीर बदली है। और पिछले 5 सालों को में वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। आपका क्या कहना है? तभी तो कांग्रेस ने कैंडिडेट खड़े नहीं किया। कांग्रेस भय में आ चुकी थी, जनता जान चुकी थी कि यहाँ 5 साल में भ्रष्टाचार हुआ है। 40 रुपए का फिनाइल 550 में लिया जाता है, 30 रुपए की हार्पिक 600 रुपए में ली जाती है, 2 रुपए की रिफिल 80 रुपए में ली जाती है। जनता जान चुकी थी यहाँ 5 साल में विकास के काम पे कुछ नहीं हुआ तो सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ। जनता जवाब देने को तैयार थी, जनता जवाब देने को तैयार है। कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट इसलिए खड़े नहीं किया महापौर को, इससे अच्छा नहीं खड़े करो, उन्होंने अपना सरेंडर कर दिया। जिस तरह के आप आरोप है तो मतलब फाइल खुलेगी, आप महापौर बनते हैं तो कार्रवाई होगी, माने? मेरा एक ही उद्देश्य है, विकास। विकास के अतिरिक्त कोई उद्देश्य नहीं है। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार हुआ है, उस पर कार्रवाई भी होगी। जनता जब चुन के भेज रही है तो उनकी अपेक्षाएं हैं कि विकास का काम हो, और हमारा पहला और अंतिम एजेंडा सिर्फ विकास है, सिर्फ विकास है, विकास है। आप कह रहे हैं कि जो है कांग्रेस जो है अपने प्रत्याशी इसलिए नहीं खड़ा किए, वो जो है गलत नामांकन भर दिए कि उनका पोल खुल रही है, कार्रवाई हो जाएगी, भ्रष्टाचार किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि जो है सरकार का षड्यंत्र है। देखिए, जो संविधान को नहीं मानते हैं वो किसी को नहीं मानते हैं। ये कोर्ट में भी गए थे, कोर्ट में याचिका दायर की गई इनके द्वारा हाई कोर्ट में, और आज ही मैंने प्रखर समाचार और दूसरे समाचार पत्रों में, अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी आई कि इनकी याचिका खारिज हो चुकी है, कि रिटर्निंग ऑफिसर ने जो फैसला ले दिया है वो सही है, इन्होंने निर्देश दिया हाई कोर्ट ने। जो संविधान को नहीं मानते वो किसी को नहीं मानेंगे। ये अपनी हार स्वीकार कर चुके थे। आप गलत फॉर्म भरोगे तो स्कूटी में किसी का भी उड़ेगा। आप फॉर्म ही ऐसा भरे हो, आप जब मालूम है आप ठेकेदारी कर रहे हो, आपका नगर निगम से अनुबंध है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाभ ले रहे हो, तो आपका फॉर्म भरने का अधिकार ही नहीं था। जी। तो आगे का जो है अगर हम बात करें तो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, तो किस तरह की मांगे उठ रही हैं? जनता चाह रही कि जो 5 साल विकास के काम नहीं हुए, लोगों के प्रधानमंत्री आवास नहीं दिए गए, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास भूपेश बघेल सरकार ने रोक दिए। जनता त्रस्त हो चुकी थी, कब इनके 5 साल पूरे हुए? इसका आपने देखा 2023 में अपार जनता का प्यार और आशीर्वाद माननीय विष्णुदेव साय को भारतीय जनता पार्टी को मिला, और वही प्यार और अपार इसने आशीर्वाद अब आपको नगर निगम में मिलने जा रहा है। पूरे प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 10 नगरीय निकाय में जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच आमने सामने की टक्कर थी, लेकिन आपके यहाँ अब कांग्रेस नहीं है, तो ऐसे में क्या कोई चुनौती है? कोई और जो 7-8 प्रत्याशी हैं उसमें किसी से टक्कर है? मैं टक्कर कोई भी हो, सीधे सामना चुनाव में होता है। कांग्रेस नहीं तो अन्य प्रत्याशी हैं, मैं टक्कर मान के ही काम कर रहा हूं। मेरे 40 पार्षदों को जिताने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने दिया। भाजपा का कार्यकर्ता खड़ा हुआ है, 40 के 40 वार्ड जीते। यहाँ कांग्रेस के सिंबल में कोई भी कांग्रेस ने सिंबल क्यों नहीं दिया? उसके और भी कार्यकर्ता थे जो सिंबल मांग रहे थे, उनको क्यों नहीं दिया गया? मैं कांग्रेस से प्रश्न करना चाहता हूँ। जी।
तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट तौर पे सवाल उठाए जा रहे हैं और जो है सत्ता में आने के बाद, स्थानीय सरकार बनने के बाद विकास के रूपरेखा जो है तय करने की बात हो रही है। यहाँ पे पब्लिक है, उनसे भी जान लेते हैं किसे महापौर चुनना चाहते हैं। एक साथ बताइए। रामू भैया। कारण क्या है? कारण क्या है, क्यों चुनना चाहते हैं? विकास पुरुष धमतरी का विकास सिर्फ रामू रोरा ही करा सकते हैं, बाकी किसी में दम नहीं है। पिछले 5 साल से हम लोग देख चुके हैं, भ्रष्टाचार की सुबह कुछ नहीं हुआ। आज विकास के लिए सिर्फ रामू रोरा ही पहचान है जी। तो देखिए यहाँ पे कारण भी बताया जा रहा है और अपने जो है नेता जो चुनने की बात भी की जा रही है। अब देखना यही है 11 तारीख को जो है प्रत्याशियों के जो है भाग्य का फैसला होगा और उसके बाद मतगणना। तो अभी फिलहाल जोर आजमाइश का जो है जारी है। देखिए लोगों का सीधा कहना है कि कई आए कई गए, लेकिन समाधान नहीं हुआ। समस्या वहीं का वहीं है। सड़क खुदा हुआ है, नाली में बदबू है, सफाई होता नहीं है, प्रत्याशी जीतने के बाद चेहरा दिखाते नहीं है। तो सोचा जा सकता है कि यहाँ की तस्वीर और तकदीर कैसे बदलेगी। लोगों को उम्मीद है, लेकिन उम्मीद कब तक, आखिरकार प्रत्याशी कब तक धोखा देते रहेंगे जीतने के बाद, वो कब तक लोगों के बीच। जनता को भी सोचना होगा, जानना होगा, जिताने के बाद भूल न जाना होगा, उनको जाके पूछना होगा आपने ये कहा था तो किया क्यों नहीं। तो ये जो है सिलसिला लगातार जारी होगा, तभी कुछ जो है सुधार हो पाएगा। लेकिन फिलहाल जो धमतरी का हालात है बदहाल है, बेहाल है। तो आज के लिए इतना ही। फिर किसी अन्य मुद्दों के बीच अन्य शहरों में आपके साथ फिर वहाँ जाएंगे, लोगों की समस्या जानेंगे, समाधान जानेंगे, मांग क्या है वो जानेंगे, चुनाव का हालात क्या है ये भी जानेंगे। आज के लिए इतना ही। जय जोहार।